में रोती होगी, जाने जा मौत नहीं, जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। तूने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। तूने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। तेरे आंचल पे कोई, तेरे आंचल पे कोई छींट तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। अदनान सुबह सुबह इतना बेवफाई का गाना? नहीं बेवफाई नहीं, तो तस्वीर और इसका जिक्र था ना इसमें। आज इतने अच्छे हमारे तस्वीरकार, पेंटर और क्या क्या आर्टिस्ट बैठे हुए। कैसा लगा गाना? एंजॉय किया आपने? बहुत बहुत। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी जो पेंटिंग्स होती है उसमें कोई मैसेज होता है या बस जो दिल चाहता है वो कर लेते हो, या कोई एक थीम होती है? हाँ, थीम भी होती है बहुत सी पेंटिंग्स में, और बहुत सी पेंटिंग्स होती है कि आपके इन फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स हैं? हाँ, बहुत नजर आ सा। रही होती है अपनी पेंटिंग्स में अपनी फीलिंग्स? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सा देखे ना, बहुत सा काम ऐसा होता है जो आप सिर्फ फील कर सकते हैं। हाँ। और बहुत सा ऐसा काम होता है जो आप पढ़ लेते हैं हाँ कि इसमें आसमान है, जमीन है, दरख्त है, ये आपका पढ़ना होगी। हाँ। अच्छा कॉलर है शहजाद, कॉलर को भी ले लेते हैं, फिर मजीद आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सुबह बखैर। ठाक हूँ, मजे में हूँ। एक बहुत बड़ी कंप्लेन है। क्या बताओ? भाई यार हमारी तरफ है ना, ये केबल वाले ने वाइब चैनल नहीं दे रहा, आप लोग क्यों नहीं करते हो? यार बहुत से बस लोगों पता है का बहुत सारी जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ये बात नहीं भाई, आप लोग फोर्स करके खुलवाओ ना इधर का। मैं तो इतना कहती, मैं उसको बोलती पैसे नहीं दूंगी तुम नहीं खोलोगे तो। वो कहता पीछे से हमें नहीं है तो हम कैसे खोले? अच्छा तो आप बताओ ना, आप लोगों को करना चाहिए ना, हम देखने वाले लोग हैं, कितनी परेशानी है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा कब से नहीं आ रहा है आपके यहाँ? तकरीबन तकरीबन अब महीना हो जाएगा। महीने से नहीं आ रहा? जी हाँ, मैंने इससे पहले भी कई दफा कहा, मैं बगैर देखे आपको बात कर रही हूँ। क्या करूँ मैं? वैसे फिर मैं रात को उसमें देखती हूँ। अच्छा अपना मजा नहीं आता ना वैसे, लाइव जो मजा है वो मुझे बिल्कुल सही बात है। नहीं अच्छा अपना एरिया बताइए आप। मेरा एरिया है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन में। ब्लॉक एन में? जी। अच्छा वैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद में तो आ रहा था, पता नहीं कल कॉलर्स भी बहुत सारे आए थे। नहीं भाई मेरे में तो नहीं आ रहा ना, मैं तो इसलिए परेशान हूँ। वो आया भी नहीं इस दफा तो मैंने उसको बहुत डांट लगाई है। मैंने कहा मैं पैसे नहीं देती तो मुझे ये चैलेंज करते हैं हम सब चल के। हाँ तो नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी यकीनन, बेचारे वो केबल वाले। चलें ठीक है, हम देखते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से नहीं हो रहा है, और आपकी कंप्लेन जरूर हमने नोट कर ली है और दुआ करेंगे कि हम सब क्या केबल ऑन हो जाए। ठीक है जी। अच्छा तो थैंक यू सो मच। आपने अपना नाम भी नहीं बताया था और आप वैसे भी कंप्लेन करने के लिए आई थी। अच्छा शहजाद, तो मैसेज होता है उसमें कोई ना कोई? ये है अभी रिसेंटली जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो एलिफेंट सीरीज पे कर रहा हूँ ज़्यादातर, उसमें ब्राइडल सीरीज है। अच्छा तो वो मैंने देखा था। हाँ मैंने कल देखा। तो क्या वो कोई थीम है, क्या चीज़ है वो? हाँ उसमें थोड़ी सी ये थी थीम कि बेसिकली उसमें ये दिखाया है जो ब्राइडल्स हैं वो अब के दौर की हैं, और जो इवेंट जो है वो मुगलिया दौर का, जो महारानियाँ और महाराजा जो निकलते थे उनकी बारात, जो वो एलिफेंट उन कॉन्सेप्ट से था। अच्छा मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें जो लड़कियां जो हैं पेंटिंग्स में डिफरेंट उसमें ये दिखाया है कि वो कोई भी दौर की है, अब के दौर की है या पिछले दौर की है या
गोरी है, गाली है, जस्ट वॉट जो भी लड़के। अब उसकी ख्वाहिश तो यही होती है ना कि उसकी शादी, उसका इवेंट बहुत अच्छा हो, हाँ। और बहुत खूबसूरत हो। आजकल तो अगर मॉर्निंग शो पे देखो तो वो सारा शादी बाराती यही चल रहा है। सही, बिल्कुल। तो मैंने बोला चलो हम भी पेंट कर लेते हैं। हम भी शादी को लेकर आ जाते हैं, हो सकता है। चलिए। तो उसमें ये हुआ कि यही कॉन्सेप्ट था कि वो जो लड़की सोचती है उसके बारे में, तो वो बहुत हाईली चली जाती है, रॉयल फैमिली तक। हाँ, ये बहुत सिंबॉलिक सेलिब्रेशन एक तरह से हो जाती है उसकी। तो वो इतनी हाईली सोचती है, तो वो हमारा जो एंड कॉन्सेप्ट जो होता है वो मुगल पीरियड होता है, उससे ज्यादा तो नहीं है ना कोई। तो वो फिर वो वहां तक सोच रही है। वो पेंडिंग्स में अगर मैसेज देखे, वो चारों तरफ एलिफेंट्स और वो बारात और वो सारे। हाँ, उसने कहा कि अगर ब्रिटिश, अगर कोई इंग्लिश लड़की भी है तो वो भी रॉयल फैमिली से ही अपने आप को बिलोंग कर रही है। वो आप देखें ना, उसकी वैल्यू ही कहते हैं उसके अंदर ही बनती है, जो वो रॉयल फैमिली जो वो सारी चीजों में जब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिर आजकल इस थीम पे काम हो रहा है। आजकल ये सारा वर्क चल रहा है, और सारे इसमें डिफरेंट मुल्कों में भी एग्जीबिशंस किए हैं, और यहाँ पाकिस्तान में भी एग्जीबिशन कर रहा हूँ। हाँ। तो माशाल्लाह इसमें काफी अच्छा रिस्पांस है। अच्छा रिस्पांस है, और काफी लोग लाइक कर रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या इंस्पिरेशन क्या होती है आपकी हमेशा से? क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी? सबसे ज्यादा तो लाइक अली इमाम साहब थे। अच्छा। कि उन जैसे तो खैर हम बन ही नहीं सकते। हाँ। वो ये कि वो टोटली उनकी लाइफ तो आर्ट पे ही गुजरी है। और वो आर्ट को ही प्रमोट किया है उन्होंने, और कमर्शियलिज्म नहीं था उनके अंदर। ठीक है, जैसे होते थोड़ा सा बताओगे कमर्शियलिज्म क्या चीज हो जाती है? और लाइक मीन्स ये कि अब डिफरेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई है ना, जैसे इंस्टीट्यूट है, गैलरीज हैं, सारी चीज़ें, तो एंड वो एक कमर्शियलिज्म आ ही जाता है ना। अच्छा, वो और ये होना भी चाहिए। अगर ये ना होगा तो फिर वो आर्टिस्ट क्या करेगा बेचारा, वो घर पे थोड़ी बैठेगा। तो ये एक कंपटीशन हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ जो है वो आर्ट के लिए वक्फ कर देते हैं। अब वो बेशक उससे कुछ हासिल नहीं कर रहे, लेकिन वो देने के लिए तैयार है। बस वो देते हैं पूरी लाइफ। एक्सपेंसिव काम होता है ये, कोई इतना आसान है ना? अच्छा, तो शुरू में कौन सपोर्ट करता था जब बिल्कुल यंग एज में जब स्टार्ट किया? काफी घर से सपोर्ट था, और फिर काफी मैं तो ये समझता हूँ अपनी लाइफ के अंदर जितना भी मेरा इतनी मिल जाती थी कि पेंट्स ले लेते थे और कर लेते थे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब मुझे जब कुछ चीजें नजर नहीं आई तो मैं पत्तों से करना शुरू कर दिया मैंने। हाँ। और आर्ट तो किसी चीज के लिए बॉन्ड नहीं है ना। बिल्कुल। वो आप बालों से बना सकते हो, वो पत्थरों से बना सकते हो, वो पत्तों से बना। आपके माइंड की क्रिएशन क्या है? अगर आप सिर्फ ये बॉन्ड हो गए कि पेंसिल आएगा और कलर आएगा, शीट आएगी तो मैं पेंटिंग करूंगा, तो वो तो आप आर्टिस्ट नहीं हुए ना। सही। आप क्यों मजबूर हैं चीजों के लिए? ठीक है। मेरे पास बाज़ दफा ऐसे कहते हैं कंडीशन थी कि कुछ भी चीजें नहीं थी, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि पेंटिंग करूं। आप यकीन करें, वो कागज वागज कुछ पड़े थे, उन्होंने फाड़ के वो चिपका के मैंने डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई। अच्छा। हाँ। तो आपके अंदर बाज़ दफा ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि बस आपने वर्क करना हो, और आपके पास वो एलिमेंट्स नहीं हो और वो सामान नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप नहीं करोगे क्या? अच्छा, यानी कि आई मीन ये तो अंदर की चीज है, किसी भी तरह से आप अपना कैनवस पे लेकर आ सकते हैं। वो आप घर की डिफरेंट चीजों को उठा के भी आप आर्ट कर सकते हो। हाँ। आर्ट तो वो अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक चीज है ना, अल मुसव्विर। अल्लाह ने अपने पूरे 99 नाम की जो सिफ्त है वो इंसान के अंदर डाली। तो एक नाम जो है अल मुसव्विर, उसका टच भी अल्लाह ने इंसान के अंदर डाला है। और जब वो डाला है तो वो आपके अंदर है। आप अपना पूरा गेटअप करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो वो ये आर्ट नहीं है क्या? सही। तो हर इंसान जो छोटा से छोटा है, जो बड़े से बड़ा है, और अच्छा ज़हीन जो भी इंसान है, सबके अंदर आर्ट है। तो वो ये है कि बहुत से लोग ज्यादा फील करते हैं तो वो आर्ट की तरफ चले जाते हैं, एक्टिंग की तरफ चले जाते हैं। और ये भी एक आर्ट की फील्ड है ना ये पूरी। सब अगर ये पूरी दुनिया अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया जो क्रिएट हुई है वो एक आर्ट है। आर्ट है, पूरा आर्ट है। हाँ। ये लैंडस्केप आपके पीछे कितना खूबसूरत लगा, ये आर्ट है। नेचर जो है सबसे बड़ा आर्ट है। हाँ, नेचर तो सबसे बड़ा आर्ट है। सबसे बड़ा आर्ट। उसको ही हम देख के सब सारी चीजें। चलिए ठीक है, हम आपसे मजीद आगे सवालात करेंगे और आपसे खूब अच्छी बातें करेंगे आर्ट के हवाले से। लेकिन अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान भी हमारे साथ हैं, शहजाद ज़र भी हमारे साथ हैं। लेकिन आप लोग मुझे आज का सवाल बताइए कि मुझे बताइए कि अदाकार मोहम्मद अली की पहली फिल्म का नाम क्या था, आपने ये बताना है। और आज का टॉपिक यह है कि मुझे बताया कि हमें किस एज से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना चाहिए, हमें किस एज से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना चाहिए। हमारे साथ जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो हैं सईद गनी के जनाब, और साथ साथ हैं मूवी आपका लाइफ स्टाइल के भी गिफ्ट। कौन से खत के अंदर
खत होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा ठीक है जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ गए हैं ब्रेक से, और अभी मैं यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा शहजाद का काम, और मैं भी देख रही थी, और ये बता रहे थे कि जूट के ऊपर आपने ये काम किया। अच्छा, तो जूट के ऊपर किस तरह से किया? लाइक बेसिकली डिफरेंट तरीके से पहले मैंने लीव्स में किया था, हाँ। फिर मैं जूट पे किया। अच्छा। अब उसके बाद मैंने जामा वर्क जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर काम किया था। अच्छा, जूट में ये था कि वो तो ये होता है उसमें कलर्स अगर आप डालते हो तो वो सख्त ज्यादा कलर था, पीता ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो, तो उसमें डिफरेंट चीजें लगाना पड़ती थी ताकि वो उसके जो सुराख हैं, बारीक बारीक सुराख है, वो बंद हो जाए। अच्छा। कलर आर पार ना हो। हाँ। और उनको कहते हैं फिर आप कलर करें, अदरवाइज तो वो कलर आप जितना डालोगे वो खत्म हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, तो तुमने फिर प्रॉपर इसको सीखा या ये खुद अपना ही सेल्फ लाइक? नहीं, कुछ किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हाँ, किया? कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, कुछ ऐसे खत्तात थे उनसे कुछ थोड़ी क्लासेस ली, और सीनियर्स आर्टिस्ट थे कुछ उनसे क्लासेस ली, फिर अली इमाम साहब के पास, और फिर ये कि प्रोफेशनली ये सब करने लगे तो फिर वो टाइम ही इतना नहीं मिल पा रहा था कि सारी चीजें कर सके। अच्छा, तो वो तो ये एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है। गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, लेकिन इसमें ये कहते हैं आपको पॉलिश करने वाली बात है। हाँ। और आपको गाइडेंस करने वाले अच्छे लोग मिल जाए। हाँ। असल बात ये सही कि जिस तरह से अली इमाम साहब ने, जब मैं कुछ भी नहीं था तो उन्होंने कैसे समझ लिया और सोच लिया कि ये इतना आगे तक जाएगा या इतना काम करेगा। हाँ। तो वो निगाह भी बहुत जरूरी होती है। बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तब अब आगे आने वाले दिनों में हम आपका क्या काम देख रहे हैं? रिसेंटली तो अभी ये सारा एलिफेंट सीरीज पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। ज्यादातर ब्राइडल सीरीज और ये ज्यादातर काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह देखें आगे फिर और डिफरेंट। अच्छा, लेकिन घर वालों ने ये नहीं कहा कि क्या पेंटर बाबू बन जाओगे और ये क्या करोगे, किसी और फील्ड में जाओ, इस फील्ड में नहीं जाओ, या सपोर्ट किया? नहीं, सपोर्ट किया वो इस ने कि ये फील्ड नहीं वो फील्ड नहीं। असल में हमारे यहाँ ये है कि वो जबरदस्ती जो थोपते हैं ना ये चीजें कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, उसके अंदर होता कुछ है बच्चे में, लेकिन वो कर कुछ हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे कोई चीज नहीं थी कि वो आपको जबरदस्ती कहा कि आप भाई वो चीज करें, ये चीज करें, जो आप कर सकते हो। और फिर असल बात ये कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो उसमें रिजल्ट दे रहे हो आप अपनी फैमिली को। असल बात बहुत जरूरी है ना। आप उसके अंदर कहते हैं रिजल्ट दे रहे हो तो वो फिर फैमिली भी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि लाइक कैनवस पे ही काम करते हो और डिफरेंट और मटेरियल से भी काम करते हो? कैनवस पे है, पेपर पे है, मिक्स मीडिया है, डिफरेंट सारी चीजों पे आर्ट कोई लिमिट से नहीं है उसके। ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, घर जाके शायद मैं कोई और चीज पे वर्क करना शुरू कर दूं। अच्छा। तो वो ये अल्हामी कैफियत भी होती है बाज़ दफ़ा। अच्छा, बाज़ वक्त होता है कि बैठे बैठे एकदम से कुछ ख्याल आया? बहुत ये अब तो ये होता है कि वो आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि आपने क्या करना है और क्या करना है। हाँ। किस तरह से चेंज करना है, और फिर आपकी पूरी लाइफ इसी के अंदर इन्वॉल्व जब हो जाती है तो आप हर चीज में वही देख रहे होते हैं। हाँ। अब वो उस टाइम में जब मैंने पत्तों से स्टार्ट किया था, आप यकीन करो कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मुझे पत्ता नजर आ रहा है, दोस्त मुझे पत्ते भेज रहे हैं, कोई कनाडा से भेज रहा है, कोई लंदन से भेज रहे हैं पत्ते, और हर जगह मुझे सिर्फ पत्ते ही पत्ते नजर आ रहे थे, क्योंकि वो आपकी इन्वॉल्वमेंट थी। आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी होनी चाहिए कि हर चीज में वो चीज नजर आना चाहिए। अगर एक सिंगर है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी होनी चाहिए कि वो सिर्फ गाना 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 और वो सिंगिंग को इतना वो करे तो वो फिर वो एकदम निकल के बाहर आता है, सामने फ्रंट पे आती है। ठीक है, तो कितने पत्ते जमा कर लेते थे? बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जमा नहीं कर रहा हूँ, पत्ते मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि वो एक चीज ऑटोमेटिक सारी चीजें होनी थी। आप यकीन करेंगे कनाडा से इतने पत्ते मुझे किसी ने, वो मैपल लीफ आते होंगे। हाँ, है ना। हाँ। इस्लामाबाद से कितने लोग मुझे पत्ते भेजे। हाँ। जब मेरा सोलो शो हुआ तो जितने गेस्ट जो आ रहे थे उनमें बहुत से गेस्ट बोल रहे हैं कि हम रास्तों से ये टहनियां तोड़ के लेके आए आपके लिए। तो पत्ते वाले बाबा बन गए फिर तो पत्ते वाले सारे आर्ट में ये मशहूर था, वो पत्ते वाला आर्टिस्ट, पत्ते वाला आर्टिस्ट। अच्छा। अच्छा। तो वो आप ये देखे ना कि वो जितना भी वर्क है अभी, जितना भी पेंडिंग्स वगैरह ज्यादा, उसमें लीव्स का कोई इतना वो नहीं है। आई थिंक बाहर शायद इमाम साहब बता देते के लिए क्यों दिमाग में आया था ये बताओ, कि कैसे सोचा कि अच्छा मैं इस पे करूंगा? नहीं, ये मैंने कुछ इसमें कोई प्लानिंग नहीं, इसमें कुछ ये नहीं, वो एक बिजनेस हो जाता है कि मैंने ये सोचा, मैंने वो किया, मैं कारोबार थोड़ी कर रहा हूँ। तो आर्टिस्ट ये होता है कि उस टाइम पे पता नहीं इल्हामी कैफियत थी या कुछ अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था कि वो चीजें सामने ही रखी हुई, तो उसको पेस्ट करके मैंने रख लिया। और वहां तक भी नहीं पता था इसके अंदर लिखना क्या। फिर बिस्मिल्लाह लिखा तो वो फिर सिलसिला शुरू माशाल्लाह चला गया, वो चलता रहा काफी। तो ये सारी चीजें फितरी होती हैं, लेकिन आप उस टाइम पे अपने आप को पकड़ लें, बॉन्ड कर लें, क्या हाँ मैंने यही फोकस है, यही मेरी डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में चलना है,
अगर वो उस टाइम पे फर्ज करो मुझे वो एलामी कैफियत थी या वो चीज मेरे को अच्छी करी, अट्रैक्ट करी, मैंने 2 पेंटिंग्स बनाई, 2 पेंटिंग्स के बाद मेरा दिल भर गया यार अब मैंने